ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। तो सोलाना दो ऐसी जबरदस्त चीजें ला रहा है जो ब्लॉकचेन की दुनिया को हिला के रख सकती हैं। उनके नाम हैं फायर डांसर और एल्पेनग्लो। और ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरे तजुर्बे को, उसकी फील को बदलने की कोशिश है। चलें देखते हैं कि आखिर ये जादू होने कैसे वाला है। लेकिन पहले एक बुनियादी सवाल। कभी सोचा है कि ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हुए वो तेज़ी क्यों महसूस नहीं होती जो हम वेबसाइट से ऐप्स पर देखते हैं? भाई एक क्लिक पर फौरन काम क्यों नहीं होता? यही वो बड़ा मसला है जिसे सोलाना अब हल करने निकला है। असल में इस सुस्ती की वजह है तस्दीक और हतमियत के बीच का फ़र्क। देखें, तस्दीक का मतलब समझें कि आपने ख़त लेटर बॉक्स में डाल दिया है, तसल्ली हो गई कि हाँ चला गया। लेकिन हतमियत तब होती है जब दूसरे शहर से फ़ोन आए कि हाँ भाई ख़त मिल गया है। सिर्फ तभी वो अमल मुकम्मल और नाकाबिले वापसी होता है। ब्लॉकचेन में यही दूसरा फ़ोन आने में वक्त लगता है। और तस्दीक और ख़त्मियत का यही फ़र्क, यही गैप सोलाना की सबसे बड़ी मुश्किल यानी उसकी रफ्तार के मखमसे की जड़ है। ज़रा एक डेवलपर के नुक्ता नज़र से सोचें। उन्हें एक फ़ैसला करना पड़ता है, क्या वो अपने यूज़र्स को एक सुपर फास्ट तजुर्बा दें, इस रिस्क के साथ कि ट्रांजैक्शन को फाइनल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, या वो मुकम्मल सिक्योरिटी का इंतज़ार करवाएं जिससे ऐप स्लो महसूस हो। ये एक बहुत ही मुश्किल ट्रेड ऑफ है जो डेवलपर्स को हर रोज़ करना पड़ता है। तो इस मसले का पहला हल है फायर डांसर। इसे सुलाना के लिए एक नया सुपरचार्ज्ड फॉर्मूला 1 इंजन समझ लें। यह नेटवर्क की हर गाड़ी को, हर कंप्यूटर को पहले से कहीं ज्यादा ताकत और रफ्तार दे रहा है। अब ये वैलिडेटर क्लाइंट क्या चीज़ है? बहुत आसान अल्फाज में ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क चलाने वाले कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर पर विंडोज़ या मैक ओएस होता है, फायर डांसर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया, इंतहाई तेज़ और बेहतर वर्जन है। फायर डांसर के दो बड़े फायदे हैं। एक तो जाहिर है रफ्तार है, और दूसरा है क्लाइंट डाइवर्सिटी यानी तनव्वो। इसका मतलब यह है कि आप सब एक ही सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर गूगल क्रोम काम करना छोड़ दे तो फौरन फायरफॉक्स या सफारी खोल लेते हैं। पूरा इंटरनेट तो बंद नहीं हो जाता है ना। यही चीज़ फायर डांसर सोलाना के लिए ला रहा है। फायर डांसर की सबसे खास बात इसका डिज़ाइन है। ये टाइल आर्किटेक्चर पर काम करता है जो एक जदीद फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। हर काम को छोटे छोटे माहिर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्सा सिर्फ अपना काम करता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे रफ्तार ड्रामाई तौर पर बढ़ जाती है। तो फायर डांसर का असल कमाल यह है कि ये नेटवर्क की बुनियाद को, उसकी हर मशीन को अंदर से मजबूत और तेज बना रहा है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, बल्कि एक बुनियादी, एक इनकलाबी तब्दीली है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो एल्पेनग्लो की तरफ। अगर फायर डांसर नेटवर्क की ताकत है तो एल्पेनग्लो इसका दिमाग है। ये नेटवर्क के आपस में बात करने के उसूलों को ज्यादा होशियार और मुअस्सर बनाने पे काम कर रहा है। एल्पेनग्लो क्या कर रहा है? ये पुराने और पेचीदा निज़ामों जैसे टावर बीएफटी और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री को बदल रहा है। उनकी जगह दो नए, तेज रफ्तार और सीधे साधे सिस्टम आ रहे हैं। वोटर वोटिंग के लिए और रूटर मालूमात को तेजी से फैलाने के लिए। एल्पेनग्लो का ख्वाब क्या है? एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाना जो इतना तेज हो कि लगे ही नहीं कि ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रहा है, जहां हर क्लिक का नतीजा फौरन सामने आए, बिल्कुल किसी जदीद वेबसाइट की तरह, जहां हतमियत का फोन आने में सेकंड्स नहीं बल्कि मिली सेकंड्स लगें। तो ये कितना तेज होगा? अंदाजा लगाएं। औसतन सिर्फ 150 मिली सेकेंड। जी हां, पलक झपकने से भी कम वक्त में ट्रांजैक्शन मुकम्मल तौर पर हतमी हो जाएगी। ये तो नाकाबिले यकीन है। और सुने, बेहतरीन हालात में ये रफ्तार 100 मिली सेकेंड तक भी पहुंच सकती है। ये इतनी तेज है कि इंसानी दिमाग इस प्रोसेसिंग को महसूस भी नहीं कर पाएगा। बस क्लिक किया और काम हो गया। ये रफ्तार मुमकिन कैसे है? नया वोटर सिस्टम एक तरह की फौरी पोलिंग की तरह काम करता है। इसे सबके वोट का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही नेटवर्क के 60% फाल लोग हाँ कहते हैं, फैसला हो जाता है और ब्लॉक हतमी करार दे दिया जाता है। बाकी लोगों का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। तो एक तरफ फायर डांसर की बेपनाह ताकत और दूसरी तरफ एल्पेनग्लो की जहानत। अब जब ये दोनों ताकतवर टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलती हैं तो जादू होता है। तो खुलासा ये है, फायर डांसर नेटवर्क को तेज हार्डवेयर दे रहा है और एल्पेनग्लो इसे तेज सॉफ्टवेयर दे रहा है, और दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो न सिर्फ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन संभाल सकता है बल्कि उन्हें हकीकी वक्त में फौरन हतमी भी बना सकता है। ये बात इस तब्दीली की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। सोलाना अब सिर्फ कागज पर या बेहतरीन हालात में तेज नहीं रहेगा,
बल्कि हकीकी दुनिया में हर वक्त लाखों सारिफीन के लिए एक नाकाबिले यकीन रफ्तार फराहम करेगा। तो इस सब का मतलब क्या है? ये नई रफ्तार हमारे लिए यानी डेवलपर्स और यूजर्स के लिए क्या नए दरवाजे खोलेगी? इससे क्या कुछ मुमकिन हो पाएगा? इससे हर कोई मुतासिर होगा। डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पेचीदा और इंटरैक्टिव ऐप्स बना सकेंगे जिन्हें बार बार स्टेटस चेक नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब है कि मार्केट में होने वाली तब्दीलियों पर वो और भी तेज़ी से रद्द-ए-अमल दे सकेंगे। और हम जैसे सार्फिन के लिए इसका मतलब है एक हमवार, तेज़ और बेहतरीन तजुर्बा। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो रहा। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म और सोचा समझा मंसूबा है जिस पर बहुत एहतियात से कदम ब कदम अमल किया जा रहा है। रोड मैप कुछ यूं है। पहले फ्रैंक डांसर जैसे हाइब्रिड सिस्टम आ रहे हैं जो पुराने और नए को मिलाते हैं। फिर एल्पिन ग्लू की मंजूरी होगी, जिसके बाद मुकम्मल फायर डांसर क्लाइंट आएगा और आखिर में इसे आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तरीके से मेन नेट पर लागू किया जाएगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इतनी तेज हो जाए कि वो हमारी सोच से भी आगे हो, तो हम उससे क्या कुछ नहीं बना सकते? कौन सी नई दुनिया तख्लीक कर सकते हैं? मुस्तकबिल वाकई बहुत दिलचस्प नजर आ रहा If you है। enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.